नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं सोनाली। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं एक नया वीडियो। आप लोग हमारे चैनल पे लगातार कमेंट कर रहे थे, जिसमें से 3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स मुझे मिले और जिन पे मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा उपयोगी है आपके साथ चर्चा करना। तो पहला पॉइंट है गर्ल्स कट ऑफ को लेके और दूसरा पॉइंट है करेक्शन को लेके, फॉर्म करेक्शन को लेके। बहुत ज़्यादा बच्चे लगातार कमेंट कर रहे हैं कि उनके फॉर्म में कोई ओबीसी है तो जनरल लिख गया है, एससी है तो जनरल लिख गया है, फीमेल है तो मेल लिख गया है। ये सब करेक्शन कहाँ पे होंगे, कैसे होंगे, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। आप हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहना। और हमारा तीसरा पॉइंट है रनिंग को लेके, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज़, किस तरीके से रनिंग करेंगे और क्या गलतियां हमें नहीं करनी है जिससे हम लास्ट सिलेक्शन तक पहुंचे। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला पॉइंट, गर्ल्स कट ऑफ। तो हम पिछला वीडियो हमने बनाया है जिसमें हमने ओवरऑल कट ऑफ बताई है गर्ल्स एंड बॉयज़, लेकिन आज मैं स्पेशली गर्ल्स कट ऑफ को लेके बात करूंगी और तुलना करूंगी हर 19 बैच से स्टार्टिंग में करूंगी, क्योंकि उसी से नेगेटिव मार्किंग शुरू हुई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 19 बैच में। तो जो 19 बैच की कट ऑफ आई थी तो वो ओवरऑल आई थी, सारी गर्ल्स की आई थी, कोई कैटेगरी वाइज नहीं आई थी। तो 199.5 आई थी, जिसमें 1.5 गुना बच्चों को बुलाया गया था रनिंग के लिए और सिर्फ 20% लड़कियां पास हुई और 80% फेल हो गई। इसी कारण एक दोबारा कट ऑफ बनाई गई जिसमें बहुत ज़्यादा कट ऑफ डाउन चली गई थी। जनरल चली गई थी 149 पॉइंट समथिंग, ओबीसी गई थी 195 और एससी गई थी 145 और एसटी गई थी 91। बहुत ज़्यादा डाउन कट ऑफ थी। और उसके बाद जो हमारी भर्ती थी 49,568, उसमें जो कट ऑफ थी वो ओवरऑल बहुत ज़्यादा कम थी, बॉयज़ एंड गर्ल्स सबकी कम थी, इसलिए गर्ल्स की अलग से नहीं निकाली गई थी। और फिर रनिंग कराई गई। रनिंग के बाद एक फाइनल कट ऑफ आती है। ये भी किसी लड़की ने कमेंट किया था कि मैम रनिंग के बाद क्या कोई फाइनल कट ऑफ आती है। तो रनिंग के बाद फाइनल कट ऑफ आती है जिसमें आपका नाम लिखा होगा, नंबर शो करेगा। तो जो फाइनल कट ऑफ आई थी उसमें काफ़ी डाउन था, उसी से हम तुलना करेंगे। हमें 19 बैच से तुलना नहीं करनी है। इसका जो मैंने डिस्कशन पिछले वीडियो में किया है, जिसको भी समझना है वो हमारे पिछले वीडियो में जाके उस डिस्कशन को समझ सकता है अच्छे से, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम देखते हैं 21 बैच। 21 बैच में क्या कट ऑफ गई थी। तो जो जनरल की कट ऑफ गई थी 169 गई थी, 169 पॉइंट समथिंग थी। ओबीसी की 167 गई थी और जो एससी की थी 132 गई थी और एसटी की 96 गई थी। उस समय ईडब्ल्यूएस का प्रावधान नहीं किया गया था 2018 में, वो संशोधन के बाद ही जुड़ता है और 1000 पद हैं। और ईडब्ल्यूएस के लिए तो और खुशी का मौका है कि 10% 1200 वैकेंसी स्पेशल आपकी है, इसलिए आपकी कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है। और ओवरऑल सारी लड़कियों की कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। ओबीसी और जनरल, जिन लड़कियों के नंबर 80+ हैं वो लोग सेफ जोन में हैं। आप लोग रनिंग करते रहें, नहीं तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। अगर आप रनिंग नहीं करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। रनिंग को लेके मैं अभी नेक्स्ट टॉपिक पे बात करूंगी। और जो भी एससी एसटी की लड़कियां हैं, अगर आप एससी हैं तो आपके 60+ अगर क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप रनिंग स्टार्ट कर दें। और एसटी जो लड़कियां हैं एसटी जो लड़कियां हैं वो 60+ पे रनिंग करें और जो एससी की लड़कियां हैं वो 75 पे सेव हैं। तो आप लोग रनिंग स्टार्ट करना शुरू कर दें। और ये इस तरीके से आपका लगभग गर्ल्स का कट ऑफ को लेके डिस्कशन हो चुका है। अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम है तो आप हमारे चैनल पे कमेंट कर सकती हैं। अगला पॉइंट होगा हमारा फॉर्म करेक्शन को लेके। बहुत सारे बच्चे लगातार कमेंट कर रहे हैं कि मैम मैं ओबीसी हूँ और मेरा जनरल लिख गया है। कुछ गर्ल्स हैं जिनका फीमेल है और मेल लिख गया है और कुछ एससी हैं जिनका जनरल लिख गया है। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता होगी। जैसे एससी हैं, आपको चिंता होगी कि मेरा जनरल लिख गया है तो फिर मेरा जो कट ऑफ है वो हाई चला जाएगा, फिर हम क्या करेंगे। ऐसे ही ओबीसी का भी यही क्वेश्चन है। तो इन सब पॉइंट्स पे अब हम बात करेंगे। तो जैसे आप ओबीसी हैं और आपका जनरल लिख गया है, आप गर्ल्स हैं और आप फीमेल हैं और आपके मेल लिख गया है आपके फॉर्म में, तो इस तरीके के जो करेक्शन है आप अगर आप पहले ही निर्धारित कर लें कि क्या आपका सिलेक्शन होने लायक है। जैसे कि आप जो गर्ल्स हैं आप 80+ हैं तो आप सेफ जोन में हैं। एसटी हैं, अगर आपका 60+ है तो आप सेफ जोन में हैं। और अगर एससी गर्ल्स हैं तो आपका 75 है तो आप सेफ जोन में हैं। आप सभी लोग, और जो बॉयज हैं इनका आपका भी मैंने वीडियो बनाया है, पिछला जो वीडियो है उसमें आप जाके देख सकते हैं। आप भी अगर 80+ हैं तो आप भी सेफ जोन में हैं। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग का एक हजरतगंज लखनऊ में उत्तर प्रदेश चयन आयोग का बोर्ड है, वहाँ पे एक एप्लीकेशन लेके जाना है
और वहाँ पे अपनी समस्या बतानी है तो आपकी समस्या का समाधान करेंगे। और दूसरा ये, जैसे ही आपका रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में अगर आपका नाम मेंशन होता है तो वो आप निकाल लेंगे साइबर कैफे पे जाके प्रिंट उसका, और आप अपने निकटतम अपनी जो कचहरी है आप वहाँ जाएंगे और वहाँ वकील से मिलके एक एफिडेविट बनवा लेंगे, जिससे जब आपका डीवी पीएचडी होगा तो वहाँ पे आप इस बात को रखेंगे तो आपका मान्य होगा। अन्यथा अगर आप डायरेक्टली ऐसे चले जाएंगे तो आपका करेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर आपका जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन है, अगर आपके नंबर हैं, हाई नंबर हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। और इससे संबंधित अगर आपको कोई जानकारी फिर से लेनी है, नहीं समझ पा रहे हैं, तो कमेंट के माध्यम से हमारे चैनल पे कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराइएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रनिंग को लेके। तो रनिंग कितने समय में करनी है? जैसे गर्ल्स हैं तो गर्ल्स को 14 मिनट में 2400 मीटर, और जो बॉयज हैं उनको 25 मिनट्स में 4800 मीटर दौड़ना है। तो आप लोगों को ये आलस नहीं करना है, सुबह से ही, कल से ही आपको रनिंग स्टार्ट कर देनी है। अब ये बार बार आप लोग ये क्वेश्चन ना करें कि कितना कट ऑफ जाएगा, कितना क्या, सब कुछ क्लियर हो गया है, बॉयज का गर्ल्स का सब कुछ क्लियर हो गया है। अब आप लोगों को जो भी सेफ जोन में आप लोगों को रनिंग स्टार्ट करनी है, या फिर कुछ कम जिनके नंबर हैं वो भी रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि रनिंग में किसी का नुकसान नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मे बी नॉर्मलाइजेशन में हमारा हो जाए सिलेक्शन, उम्मीद है आपको, तो आप रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और रनिंग कैसे करेंगे? आप सबसे पहले अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप पहले ही दिन में बहुत ज़्यादा रनिंग नहीं करेंगे। पहले दिन में आप थोड़ा दौड़ेंगे। जैसे कि जो गर्ल्स हैं, आपको शुरुआत में बस लगभग 1 किलोमीटर आपको टहलना है। पहले दिन आप टहलेंगे, दूसरे दिन आप जाएंगे थोड़ा सा 200 मीटर। सबसे पहला होगा कि जो पहला आप लोग राउंड लगाएंगे, पहला चक्कर लगाएंगे, उसमें आप रनिंग स्टार्ट नहीं कर देंगे डायरेक्टली। आपको बहुत ही स्लो मोशन में, जितना स्लो मोशन हो सके उतना स्लो मोशन में रनिंग करना है। और उसके बाद जब आपकी बॉडी हीट हो जाए तब आपको थोड़ा स्पीड बढ़ानी है। यही बात बॉयज पे भी लागू होती है कि पहले राउंड में आपको तेज नहीं दौड़ना है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी हीट नहीं हुई तो आप रनिंग पूरी नहीं कर पाएंगे और आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। धीरे धीरे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, लगभग 1 हफ्ते तक आपको थोड़ा थोड़ा करके दौड़ना है। फिर आपको पूरा कवर करना है। गर्ल्स को 24 मीटर और बॉयज को 48 मीटर। और आप लोग लगातार नहीं दौड़ेंगे। जैसे कि आप आज मंडे है तो आपने आज 24 मीटर दौड़ लिया, 2400 मीटर दौड़ लिया है गर्ल्स, तो आप कल रिलैक्स कर सकती हैं। मतलब कल थोड़ा दौड़, रिलैक्स नहीं, मतलब रुकना नहीं है, थोड़ा दौड़ना है। जैसे कि आज आपने 2400 मीटर दौड़ लिया है तो कल आप लगभग 1000 मीटर दौड़ें। ऐसे ही वो आज अगर आपने 4800 मीटर दौड़ लिया है तो आप कल 1000 मीटर दौड़ें, और ऐसे 1 डे स्किप करके आप रनिंग करते रहें। और दूसरा ये पॉइंट कि आप अगर रनिंग, जैसे मैंने बताया कि आप तुरंत जाते ही रनिंग स्टार्ट करेंगे तो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है। सबसे पहले आपको बॉडी को हीट करना है, फिर रनिंग स्टार्ट करनी है। मैंने स्पोर्ट्स भी ज्वाइन किया था, क्योंकि मेरा यूपीएसआई में, डीएसआई में सिलेक्शन हुआ था पहले, तो प्री में क्वालिफाई हो गया था। फिर मैंने फिजिकल, क्योंकि उसमें ज़्यादा लॉन्ग जंप लेते हैं और जो लॉन्ग जंप होता है उसमें नंबर मिलता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। मैं तो पहले 9 फीट भी नहीं कर पा रही थी। इस वजह से मैंने एकेडमी ज्वाइन की थी लखनऊ में, तो उससे मेरा बहुत फायदा हुआ था। तो वहीं से मुझे टिप्स मिली हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है कि पहले बॉडी हीट कर लेनी है, उसके बाद ही रनिंग करनी है। और दूसरा ये कि आपको डाइट फॉलो करना है। जैसे कि आप रनिंग करना स्टार्ट कर देंगे, आप डाइट नहीं फॉलो करेंगे तो आपको कमजोरी हो सकती है। दूसरा, जो हेल्दी लोग हैं वो तुरंत नहीं रनिंग स्टार्ट करेंगे, लगभग 8 से 10 दिन, लगभग 45 मिनट रेगुलर टहलेंगे, जिससे आपका थोड़ा सा वेट कंट्रोल हो सके। फिर जो मैंने अभी टिप्स बताई है उस हिसाब से आप रनिंग करेंगे। खाने पीने का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आप रनिंग करेंगे, उसके बाद अगर आपके पास चॉकलेट है तो आप चॉकलेट खाएं, और अगर चॉकलेट नहीं उपलब्ध है तो आप गुड़ खा सकते हैं। ये आपकी बॉडी को मेंटेन रखेगा। और सुबह आप शाम को चना भिगवा दें, स्प्राउट्स आप खाएंगे, और आप बनाना ले लें, मिल्क ले लें, हेल्दी चीज़ें खाएं। और दूसरा, आपको कहीं आना जाना नहीं है, जैसे कि रिलेशन हो गया, और ज़्यादा रोड पे नहीं निकलना है, क्योंकि आपको सेफ रहना है। मैंने भी, जब मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो मैं पहले बाइक चलाती थी, सब कुछ था, मुझे बहुत शौक था, लेकिन जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैंने सब अवॉइड कर दिया। ज़्यादा मैं भीड़ में आना जाना मैंने बंद कर दिया। जो भी मुझे सामान लेना होता था मैं ज़्यादातर शाम को ले आती थी। सब बहुत चीज़ें अवॉइड करनी है। जिनके यहाँ घर में जैसे आपसी रंजिश रहती है, झगड़ा रहता है, उन लोगों के मुंह नहीं लगना है, उनके सामने नहीं आना है, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है फाइनल तक। और अगर किसी ने कोई केस कर दिया, कुछ दिक्कत आई, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन बातों का बहुत ज़्यादा आप लोगों को ध्यान रखना है।
गर्ल्स आप लोग परेशान ना हो, मैंने कट ऑफ को लेके जो डिस्कशन किया है आप लोग ध्यान दें और रनिंग करें। और बॉयज आपके साथ भी यही है, और आप लोगों को बार बार मैं कह रही हूँ लास्ट तक अपना ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो पड़ाव था ये आपका पहला पड़ाव था। इसके बाद आपका रनिंग भी मेन है, और अगर आप रनिंग क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप थोड़ा रिलैक्स फील कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जो मेडिकल होता है, अगर आप स्वस्थ हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो अभी नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं आपके नीतीश सर वीडियो लेके आ रहे हैं, उसको देखिएगा। कुछ प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी होता है। और बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि लगातार हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। पहले मेडिकल को से संबंधित होगा, फिर जो रनिंग आपकी जब होगी उसके एक दिन पहले आप हमारा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि